बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट विद एन प्लांट बॉडी। सबसे पहले हमारे पास लफ्ज है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे क्या नाम हम देंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। ऑर्गेनिक कहते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन क्या इकट्ठे हो। तो हमने ट्रांसपोर्ट करना है यानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है किसे? ऑर्गेनिक को। ऑर्गेनिक सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारे पास जो सा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें होती हैं। हमारे पास जो सा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास होता है सॉल्यूट और दूसरे हमारे पास चीज होती है वो होती है सॉल्वेंट। अगर हम देखें तो सॉल्यूशन में जो चीज ज्यादा होगी उसे क्या नाम देंगे हम? सॉल्वेंट। जो क्या हो हमारे पास ज्यादा मिकदार में, और जो कम होगे उसे क्या नाम देंगे? सॉल्यूट। इसको आप याद इसके स्पेलिंग से भी कर सकते हो। इसमें स्पेलिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और इसमें अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो स्पेलिंग 7 सॉल्वेंट के ज्यादा, इसीलिए आप इससे भी याद कर सकते हो। सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस जिसकी मिकदार ज्यादा हो उसे क्या नाम देंगे? सॉल्वेंट। जिसकी कम हो उसे सॉल्यूट। तो इधर हम सॉल्यूट यानी सॉल्यूशन में कम मिकदार वाले ऑर्गेनिक सॉल्यूट को लेकर जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। किसके अंदर? विद इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर ही हमने एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है ऑर्गेनिक सॉल्यूट को। ऑर्गेनिक कहते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। इधर हमारे पास ऑर्गेनिक के बारे में हम मेन जो हमारे पास ऑर्गेनिक होगा वो ग्लूकोज होगा। आगे हमारे पास लिखा हुआ है द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रीपेयर्ड फूड। वो फूड को हमने ट्रांसफर करना है जो हमारे पास क्या हुई? प्रीपेयर्ड यानी तैयार हुई पड़ी है। कौन से प्रोसेस से हुई पड़ी है? वो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। वो मैं इधर लिख लेता हूं। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस वाटर और ऑक्सीजन। अब हमारे पास ये फूड प्रिपेयर हुई है यानी ग्लूकोज क्या हुआ? तैयार हुआ है। और ये क्या हमारे पास? ऑर्गेनिक है। ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद है, इसीलिए ये क्या हमारे पास? ऑर्गेनिक। तो वो फूड जो क्या हुई है? प्रिपेयर हुई है, तैयार हुई है। कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस से। अब हमने इसे क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है यानी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट में। ट्रांसपोर्ट हम इसलिए करेंगे, उसकी दो वजह होगी। एक तो ये वजह हमने प्लांट के उस पार्ट तक ये ग्लूकोज यानी फूड पहुंचानी है जहां फोटोसिंथेसिस नहीं होती, और फोटोसिंथेसिस जहां नहीं होती उधर हमें पता है कि रिस्पायरेशन तो लाजमी होगी। जो हमारे पास ग्लूकोज है ये रिस्पायरेशन में लाजमी यूज होता है, तो हम इधर रिस्पायरेशन की इक्वेशन भी क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। तो रिस्पायरेशन का हमारे पास फार्मूला है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, और हमारे पास क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP। ये रिस्पायरेशन वाला जो सा प्रोसेस है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के तमाम सेल में होता है और 24 घंटे होता है। अब पौधे के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहां फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जैसा कि हमारे पास है रूट्स। जो सी रूट्स होती हैं उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि रूट्स होती मिट्टी में, यानी उस तक सनलाइट नहीं पहुंचती। तो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास सनलाइट क्या है? लाजमी। सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। एक तो मेन वजह यही है फोटोसिंथेसिस रूट्स में क्यों नहीं होती। तो उधर हमारे पास ग्लूकोज की फिर भी जरूरत पड़ेगी। अगर उधर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही लेकिन ग्लूकोज उधर यूज होगा। कौन से प्रोसेस में यूज होगा? वो होगा हमारे पास रिस्पायरेशन में, क्योंकि उसने एनर्जी लेनी है। तो प्लांट क्या करता है? जिस पार्ट में क्या होता है? ऑर्गेनिक फूड बनेगी यानी फोटोसिंथेसिस होगी। ज्यादातर ऑर्गेनिक फूड फोटोसिंथेसिस पत्ते में बनती है, तो उधर से ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कर देगा उन पार्ट को जहां फूड नहीं बन रही यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। क्योंकि ग्लूकोज पूरी प्लांट के बॉडी में जितने भी सेल है तमाम के अंदर क्या होगा? इस्तेमाल होगा रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। एक तो इसलिए ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरा इसका ये होगा, अगर इसने पूरे बॉडी के पार्ट को दे दिया और इसके पास एक्स्ट्रा जोन सी होगी उसे स्टोर करने के लिए भी क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये दो वजह से क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। हमारे पास लिखा हुआ है द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रीपेयर्ड फूड
प्रीपेयर फूड कौन सी हमारे पास? ऑर्गेनिक सल्यूट। अगर हम देखें तो ग्लूकोज हमारे पास ऑर्गेनिक है क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद है। ये कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या होगी? इनऑर्गेनिक, क्योंकि इसके अंदर अकेला कार्बन मौजूद है। ये भी क्या होगा हमारे पास? इनऑर्गेनिक, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। दोनों का साथ होना शर्त है हमारे पास। तो ऑर्गेनिक सल्यूट, हमने प्रीपेयर फूड यानी ऑर्गेनिक सल्यूट यानी ग्लूकोज को क्या करना है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द फ्लोएम टिश्यू। हमने डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना है किसके? प्लांट के थ्रू का फ्लोएम, किसके जरिए? फ्लोएम टिश्यू। आपने ये बात याद रखनी, जो सा वाटर बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के जरिए होता है, और जो सा फूड वगैरह होती है वो फ्लोएम के जरिए। इज ट्रांसलोकेशन, इसे क्या नाम देंगे हम? ट्रांसलोकेशन। तैयार की हुई फूड को प्लांट के पौधों के मुख्तलिफ पार्ट तक क्या करना? ट्रांसफर करना, उसे क्या नाम देंगे? ट्रांसलोकेशन। किसके जरिए? फ्लोएम टिश्यू। द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रीपेयर्ड फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू फ्लोएम टिश्यू इज ट्रांसलोकेशन। अब ये बात आपने याद रखनी है, जौन सी बॉडी इसके प्लांट के, जौन सी प्लांट के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होगी। बन तो ये ग्लूकोज रहा है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है? ग्लूकोज। ये बाद में क्या आ जाता है? कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? सक्रोज के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? सक्रोज। सक्रोज के अंदर ये क्या आ जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज सक्रोज में कन्वर्ट होकर ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह में। पैसेज ऑफ ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का जो सा हमारे पास रास्ता है, यानी इनके फूड के गुजरने का रास्ता, यानी पैसेज ऑफ ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का रास्ता। इट इज एविडेंट, ये वाज़ह दैट ट्रांसलोकेशन अकर थ्रू फ्लोएम टिश्यू। ये तो वाज़ह है कि जो सी ट्रांसलोकेशन होती है यानी फूड का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ट्रांसफर करना, किसके जरिए होता है? हमारे पास फ्लोएम टिश्यू। किसके जरिए होगा? फ्लोएम टिश्यू के जरिए। तो इट इज एविडेंट, ये वाज़ह है, दैट ट्रांसलोकेशन अकर थ्रू फ्लोएम टिश्यू विच आर कम्प्लेक्स। जो हमारे पास क्या है? कम्प्लेक्स। जो सा फ्लोएम टिश्यू है ये हमारे पास कम्प्लेक्स यानी पेचीदा और परमानेंट प्लांट टिश्यू, और परमानेंट यानी हमेशा के लिए इसी में ही रहेगा क्या हमारे पास? फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू एक कम्प्लेक्स यानी पेचीदा और परमानेंट प्लांट टिश्यू है। तो हमारे पास ये लाइन लिखी हुई है, इट इज एविडेंट, ये वाज़ह है, ट्रांसलोकेशन, इट इज एविडेंट ट्रांसलोकेशन अकर थ्रू फ्लोएम टिश्यू विच आर। अब फ्लोएम का आगे बता रहा है, जो कि हमारे पास कम्प्लेक्स एंड परमानेंट प्लांट टिश्यू। अब जो था हमारे पास फ्लोएम होता है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो फ्लोएम हमारे पास, इसमें दो चीजें हमारे पास आएंगी। फ्लोएम टिश्यू में अगर देखें तो इसमें दो तरह के सेल होते हैं, एक को हम नाम देंगे सीव सेल और दूसरे को हम नाम देंगे कंपेनियन सेल। तो इधर हम उसका कुछ स्ट्रक्चर भी क्या कर लेते हैं? ड्रा कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सा फ्लोएम होता है इसमें हमारे पास दो तरह के सेल हैं। एक हमारे पास क्या है? इस तरह ट्यूब नुमा, जिसे सीव सेल कहेंगे। और इसी के नीचे ये आपस में मिले हुए हैं हमारे पास सीव सेल। इसी तरह और होगा हमारा। तो इसके जो सा है ये एक सेल है, ये दूसरा है। इस जगह पर हमारे पास इधर क्या होगी? सेव होगा। ठीक है, यानी इधर सुराख होंगे हमारे पास। क्या होंगे? सुराख। क्या होगा हमारे पास? सीव। जो सा हमारे पास सीव होता है इसका मतलब होता है जाली, यानी जाली जिस तरह आपके पास आपने देखी आटा छानने वाली जो से होती है हमारे पास जाली नुमा स्ट्रक्चर, उस तरह का इधर होगा। यानी इधर हमारे पास सुराख होंगे। इधर क्या होंगे हमारे पास? सुराख, जिसमें से ये फूड वगैरह गुजर कर नीचे को आएगी, इन्हीं सुराख में से। तो इसीलिए ये जालीदार स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसे क्या नाम देंगे? सीव।
और ये याद रखें जो से सिव सेल होते हैं ये जब बनते हैं इनमें न्यूक्लियस वगैरह भी होते हैं, ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। जैसे ये बड़े होते जाएंगे इनके अंदर न्यूक्लियस क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनेली भी क्या आ जाएगा, खत्म। जब न्यूक्लियस इसमें खत्म हो गया, न्यूक्लियस का काम होता है इस सेल के फंक्शन को कंट्रोल करना। न्यूक्लियस को हम यूं भी कह सकते हैं ये जो सा सेल का ब्रेन है। जिस तरह हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के काम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल के जो सा काम को कंट्रोल न्यूक्लियस करता है और उसके अंदर वाला मटेरियल करता है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस क्या आ जाता है, खत्म हो जाता है, और ऑर्गेनेली भी इसमें बहुत सारे क्या आ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए इसके साथ एक और सेल होते हैं जिसे हम क्या नाम देंगे, कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, यानी वो इसके साथ ही मौजूद होते हैं। इन सेल को हम क्या नाम देंगे, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स। वो हमारे पास सिव सेल हो गए और ये क्या हो गया, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल ही इसकी क्या करता है, हेल्प करता है मुख्तलिफ काम में। तो हम अब देखते हैं सिव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और फ्लोएम। फ्लोएम के इंपॉर्टेंट जूस हमारे पास दो हैं, एक सिव सेल और दूसरा कौन सा है, कंपेनियन सेल्स। अब हम देखने लगे सिव ट्यूब। सिव ट्यूब्स आर लॉन्ग। सिव ट्यूब हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो ये हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपस में मिले हुए हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेट ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट को कहां से, लाइक सोर्स थ्रू आउट द प्लांट। अब सोर्स हमारे पास क्या है, ये जो सा हमारे पास सोर्स कहते हैं जरिया, यानी जहां फूड क्या हो रही है, बन रही है, उसे क्या नाम देंगे, सोर्स। जैसे हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास कहां हो रही है, लीव्स में यानी पत्ते में। तो हम बना लेंगे अब ये इधर फोटोसिंथेसिस हो रही है, इधर हमारे पास क्या बना है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है सक्रोज के अंदर, सक्रोज फिर इधर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सोर्स। जिस जगह पर ग्लूकोज क्या हो, मौजूद हो, यानी जरिया है, ये फूड का क्या बन रहा है, जरिया बन रहा है, तो इसी को क्या नाम देंगे, सोर्स। तो यही लिखा हुआ है, सी ट्यूब आर लॉन्ग, ये हमारे पास लंबी और कैसे होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो ट्रांसपोर्ट करती है, यानी एक जगह से दूसरा जगह लेकर जाती है किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूट को। अब ऑर्गेनिक सॉल्यूट हमारे पास किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, सक्रोज की फॉर्म में। सक्रोज जो सा होता है हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से, GF, यानी हमारे पास G और F मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सक्रोज बनेगा। और इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है, इसमें भी C6H12O6 होंगे, प्लस इसमें भी C6H12O6 ही होंगे। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर में कुछ क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो हमारे पास जो सा ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होता है सक्रोज की फॉर्म में, फिर ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। और पौधे के अंदर जो सा ग्लूकोज ने अगर स्टोर होना हो तो ये किस फॉर्म में होगा, वो स्टार्च की फॉर्म में होगा। ये पॉइंट आपने याद रखने, जो सा ग्लूकोज पौधे में स्टोर होगा वो स्टार्च की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होगा तो वो किस में होगा, सक्रोज की फॉर्म में। तो हमारे पास सीव ट्यूब एक लंबे स्ट्रक्चर है जो ट्रांसफर करती है ऑर्गेनिक, जैसा कि क्या हो गया, सक्रोज थ्रू आउट द प्लांट, मुकम्मल प्लांट में। सिंस सीव ट्यूब एलिमेंट लैक, जो हमारे पास सीव ट्यूब एलिमेंट है इसमें कमी होती है न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियस की। कंपेनियन सेल नेक्स्ट टू देम, इसी के साथ साथ ये कंपेनियन सेल क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और इनमें ये न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। टू देम कंट्रोल देयर फंक्शन, वही इसके क्या करेगा, फंक्शन को कंट्रोल करेगा। इसी के अंदर तो न्यूक्लियस नहीं है लेकिन कंपेनियन में है। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, यानी वो इसका दोस्त है, वो इसका साथी है, वो इसके क्या करेगा, फंक्शन को कंट्रोल करेगा, जिस चीज की जरूरत होगी वो इसे क्या करेगा, प्रोवाइड भी करेगा। टूगेदर, दोनों इकट्ठे, सीव एलिमेंट एंड कंपेनियन एलिमेंट, दोनों, एक सीव एलिमेंट दूसरा क्या, कंपेनियन सेल, एक्ट एज कंडक्टिंग चैनल, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कंडक्टिंग चैनल। कंडक्टिंग का मतलब होता है लेकर जाने वाले, चैनल यानी रास्ते। फॉर मूविंग ऑर्गेनिक सॉल्यूट, किसके लिए, ऑर्गेनिक सॉल्यूट को मूव करवाने के लिए, दोनों मिलकर लेकर जाने वाला रास्ता बनते हैं, किसको मूव करवाने के लिए, ऑर्गेनिक सॉल्यूट। ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो सा मूव कर रहा है उनको लेकर जाने का जो सा रास्ता है वो ये दोनों मिलकर बनाते हैं, कंपेनियन सेल और सीव सेल। हमारे पास फ्लोएम में दो सेल होते हैं, कंपेनियन और एक क्या, सीव सेल हो गए। आगे क्या, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन। अब हमने इधर क्या देखनी है, डायरेक्शन देखनी है
हमने पढ़ा हुआ है जो सा वाटर की डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहां से जाती है, रूट से शूट तक। अगर हम वाटर का ट्रांसपोर्ट देखें तो ये हमारे पास एक क्या है, पत्ता है, और इधर हमने पढ़ा था ये हमारे पास लीव्स है एक, और ये जाइलम वेसल्स होगी, और ये क्या हो गया हमारे पास, रूट्स होगी। तो हमेशा जो सा वाटर की डायरेक्शन है वो यूनि डायरेक्शन होती है, यानी वो हमारे पास नीचे से कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, वाटर जो सा है। लेकिन अगर हम फूड की बात करें, फूड की में ये नहीं है कि नीचे से ऊपर जाएगा। फूड में ये भी आप नहीं कह सकते कि फूड सिर्फ ऊपर से नीचे आएगी। फूड की क्या आती है, मुख्तलिफ डायरेक्शन। फूड नीचे से ऊपर भी जा सकती है, ऊपर से नीचे भी आ सकती है। अब हम इधर क्या कर लेते हैं, फ्लोइम में बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, फ्लोइम। फ्लोइम को मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ये हमारे पास क्या बन गया, फ्लोइम बन गया। ये इसके सीव स्ट्रक्चर जो है, ये फर्ज कर लो हमारे पास क्या है, फ्लोइम, और इधर क्या है हमारे पास, रूट्स। तो जो सी फूड होगी वो नीचे से ऊपर भी जा सकती है और ऊपर से नीचे भी आ सकती है, और इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, यानी कहां से कहां तक जाएगी। अब ये देखो हमारे पास अगर ऊपर से नीचे आई, ऊपर वाले को हम क्या नाम देंगे, सोर्स का नाम देंगे, यानी ये जरिया बन रहा है हमारे पास। सोर्स का मतलब क्या आता है, जरिया। और अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो रूट्स हमारे पास क्या होंगी, सिंक होगी, यानी जहां से फूड आ रही है उसे क्या नाम देंगे, सोर्स, और जहां जाकर स्टोर हो रही है या यूज हो रही है उसे क्या नाम देंगे, सिंक। जिस तरह आपने देखा होगा हमारे अक्सर किचन वगैरह में भी सिंक होता है, जहां पानी जाता है और जहां हमने बर्तन वगैरह रखे होते हैं वो क्या हो गया, सिंक हो गया हमारे पास। इधर भी इसी तरह जहां से फूड निकलेगी वो सोर्स, जहां जाकर स्टोर होगी या यूज होगी उसे क्या नाम देंगे, सिंक। तो बाज़-औक़ात हमारे पास ज्यादातर पत्ते सोर्स का काम करता है और रूट्स हमारे पास सिंक का काम करती है। अब फर्ज कर लो हमारे पास इसके पत्ते नहीं है, इस पौधे के पत्ते नहीं है, या कोई खिजा का मौसम आ गया, पत्ते इसके क्या हो गए, गिर गए। लेकिन बॉडी में जो सा रिस्पायरेशन तो होगी, लेकिन रिस्पायरेशन के लिए अब ग्लूकोज कहां से होगा, जो इसने स्टोर किया हुआ है रूट्स में, या और कोई फ्रूट वगैरह में इसने स्टोर किया हुआ है, या इसने रूट्स में स्टोर किया, तो हमारे पास ये क्या होगा, इधर ये अब हमारे पास रूट्स क्या कहलाएगी, सोर्स, क्योंकि इसने स्टोर किया हुआ है ग्लूकोज को, स्टोर किया हुआ किसके अंदर है, रूट्स के अंदर। किस फॉर्म में किया हुआ है, स्टार्च की फॉर्म में। अब वही जो सा कन्वर्ट कर लेगा अपनी फॉर्म सक्रोज में, और ये रूट से ऊपर जाएगी, इन जितने भी बॉडी के पार्ट उन सबको देगी, उसे हम क्या नाम दे देंगे, सिंक का। तो इधर हमारे पास क्या हो गया, सिंक, और इसी तरह नए पत्ते इधर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो ये बात होगी। अक्सर अगर फर्ज कर लो इधर हमारे पास क्या है, हमारे पास इधर पत्ता भी मौजूद है, और इधर से अब इसने ये याद रखा ना, जो सा हमारे पास पौधा प्लांट होता है ना, लीव्स, इसका प्लांट का जो सा लीव्स होता है, ये फूड को भेजेगा किसके पास, रूट्स के पास, क्योंकि रूट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो रूट्स उसे क्या करेगा, यूज करेगा, किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए, और रिस्पायरेशन में क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। अगर इसके पास एक्स्ट्रा हुई, अगर इसके पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज हुई, यानी एक्स्ट्रा फूड हुई ऑर्गेनिक, तो ये उसे स्टोर कर लेगा, या तो रूट्स में कर लेगा या कोई फ्रूट्स में कर लेगा। फ्रूट वगैरह या वेजिटेबल जो होते हैं, फ्रूट अक्सर पत्ते के साथ ही बनते, तो इधर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो ये हमारे पास पत्ता फिर क्या होगा, सोर्स, और ये क्या होगा हमारे पास, सिंक। तो इससे हम ये कह सकते हैं जो से इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे भी आ रही है और नीचे से ऊपर भी जा रही है, और जो सा इसकी हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा सकती है, और इधर से पत्ते से फ्रूट की तरफ जा रही है। तो इसको हम सिंपल यूं कह देते हैं, इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है सोर्स से सिंक की तरफ। जहां सोर्स होगा उधर से स्टार्ट होगी और सिंक की तरफ जाएगी। अब सोर्स बेशक ऊपर हो बेशक नीचे हो, जहां मर्जी सोर्स हो, सोर्स से हमेशा किसकी तरफ जाएगी, सिंक। सोर्स का मतलब जरिया होता है, सिंक का मतलब जहां यूज हो। तो हमारे पास यही लिखा, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन, दिस मूवमेंट इज नॉट जस्ट, ये मूवमेंट ना सिर्फ अपना, सिर्फ ये ऊपर को जाएगी और डाउन, और ना सिर्फ नीचे को जाएगी।
आप यूं नहीं कह सकते, जैसे वाटर का हमने कहा था ये नीचे से ऊपर जा रही है बस एक ही डायरेक्शन में, तो आप इसमें ये नहीं कह सकते नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है। इसमें दोनों हो सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकती है और ऊपर से नीचे भी आ सकती है। इसीलिए इसकी मुख्तलिफ डायरेक्शन से हम सिंपल यूं ही कह देते हैं सोर्स से कहां जाएगी, सिंक की तरफ। तो दिस मूवमेंट इज नॉट जस्ट, ये मूवमेंट ना सिर्फ अप ऊपर जाएगी और या डाउन या नीचे की तरफ, ना सिर्फ ऊपर जाएगी ना सिर्फ नीचे, दोनों की तरफ जा सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। इट गोज इन वेरियस डायरेक्शन, मुख्तलिफ डायरेक्शन में ये क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब इधर से सोर्स से ये फ्रूट की तरफ भी जा सकती है हमारे पास। इट गोज इन वेरियस डायरेक्शन वी यूजुअली, इसलिए हम आमतौर पर से दैट कहते हैं ट्रांसलोकेशन गोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक, कहां से जाएगी, सोर्स से सिंक की तरफ। अब सोर्स हमारे पास लिखा है सोर्स सप्लाइज फूड, सोर्स मतलब जरिया होता है, सोर्स इसका क्या है, जरिया, यानी जो फूड को सप्लाई करता है। जैसे क्या हो गया हमारे पास लीव्स हो गए, पत्ते हो गए, मेकिंग फूड, ये फूड को बनाते हैं, कौन सा प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। एंड सिंक, सिंक क्या करेगा, यूज करेगा फूड लाइक रूट्स, जैसे रूट्स हो गए, या स्टोरेज ऑर्गन हो गया, स्टोरेज ऑर्गन हमारे पास जैसे फ्रूट वगैरह हो गए। आगे हम देखने लगे हैं कि आगे क्या लिखा हुआ, हमारे पास आगे लिखा लीव्स आर सोर्स, जो हमारे पास पत्ता होता है ये किसका काम करता है, सोर्स का। और फ्रूट आर सिंक, फ्रूट किसका काम, क्योंकि फ्रूट के अंदर ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट स्टोर हुए होते हैं, तो इसीलिए फ्रूट ज्यादातर किसका हमारे पास काम करेगा, सिंक का। स्टेम एंड रूट्स कैन एक्ट, जो सा हमारे पास स्टेम होगी और रूट्स हो गए, ये काम करते हैं बोथ, यानी ये सोर्स का भी और सिंक का भी। इसमें फूड स्टोर भी हो जाती है और जब जरूरत होगी पौधे की तो वो ले भी लेगा, जैसे हमारे पास रूट्स हो गया और स्टेम हो गया। तो इसके बाद अब हम देखने लगे कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट ऑफ ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन फ्लूइड की, ट्रांसलोकेटिंग फ्लूइड हमारे पास जो सा फ्लूइड है उसकी हम क्या देखने लगे, बनावट। इसे हम दूसरा नाम फ्लोएम सैप भी कहेंगे। सैप का मतलब हमारे पास फ्लूइड ही होगा, इधर हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड। लेकिन ये बात याद रखना इस फ्लूइड में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे, हमारे पास न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। फ्लोएम सैप, फ्लोएम सैप यानी फ्लोएम के अंदर जो सा फ्लूइड है, कंटेन अबाउट, इसमें पाया जाता है यानी मुश्तमिल है अबाउट 10 से 25% ऑफ ड्राई मैटर, जो सा इसमें इतना जो सा मैटर होगा वो खुश्क होगा, कितना 10 से 25। मोस्ट ऑफ दिस, ज्यादातर इसमें से, किसमें से, ड्राई मैटर में से, इज सक्रोज, ज्यादातर क्या होगी, सक्रोज होगी। और हमें पता है सक्रोज काइंड है किसकी, शुगर की। तो हमारे पास ज्यादातर इसमें क्या होगी, सक्रोज विद सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंडों के, जैसे हमारे पास हो गया अमाइनो एसिड वगैरह, अमाइनो एसिड, ये भी इसी के अंदर मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास होगी कंपोजिशन ऑफ ट्रांसलोकेटिंग फ्लूइड या फ्लोएम सैप की कंपोजिशन, यानी ये हमारे पास जो सा मुश्तमिल होगा 10 से 25% ड्राई मैटर पर, और उस ड्राई में से भी ज्यादातर जो सा हमारे पास होगा वो सक्रोज होगा, और ज्यादातर उस ड्राई मैटर में से भी ज्यादातर सक्रोज होगा, कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कि अमाइनो एसिड वगैरह हो गया। और हमारे पास बाकी जो सा होगा वो इसका लिक्विड फॉर्म में ही होगा, फ्लूइड जो हमारे पास मौजूद है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, मैकेनिज्म का मतलब हमारे पास होता है तरीका ऑफ ट्रांसलोकेशन। अब ये जो सा मैकेनिज्म है ये हमारे पास इस थ्योरी की बुनियाद पर हमें पता चलेगा किस तरह ये ऑर्गेनिक फ्लूइड जो सा हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्यूट है ये सोर्स से सिंक तक जाता है। इस थ्योरी को हम नाम देंगे या तो प्रेशर फ्लो या मैस फ्लो थ्योरी, या तो प्रेशर फ्लो या मैस फ्लो थ्योरी। तो अब हमने इस डायग्राम से पहले समझना, फिर इसे रीड कर लेंगे। अगर डायग्राम से आपको समझ लगी तो इधर से रीड करना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हमारे पास सबसे पहले ये कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस जो सा आपकी बुक के मुताबिक वैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया। ये जो सा पार्ट है इसे नाम दिया है सोर्स का, यानी ये जरिया बनेगा हमारे पास। ये हमारे पास कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल, इसमें डायग्राम आपने लाजमी बनानी होती है। और ये हमारे पास सीव सेल है, उसके बाद ये इतना पोर्शन जो हमारे पास बना हुआ है ये हमारे पास क्या है, सिंक है।
और ये याद रखना जो सा जाइलम और फ्लोएम ये दोनों साथ साथ ही होते हैं। ये हमारे पास जाइलम हो गया और ये क्या ये हमारे पास फ्लोएम हो गया, ये दोनों फ्लोएम के हैं, कंपेनियन और सीव दोनों फ्लोएम के, और ये हमारे पास क्या हो गया जाइलम सेल। ये इकट्ठे ही होते हैं, साथ साथ अटैच होते हैं जाइलम और फ्लोएम। अब हमारे पास इधर सोर्स फर्ज कर लो कोई पत्ता हो गया, आप पत्ता भी बना सकते हो, इधर इधर रूट्स भी बना सकते हो। ये तो मैंने बुक के मुताबिक बनाया, ज्यादातर सोर्स का काम हमारे पास लीव्स ही करता है। तो इधर फर्ज कर लो हमारे पास फोटोसिंथेसिस हुई है पत्ते में, तो फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से हमारे पास बना है ग्लूकोज, और बनी है ऑक्सीजन और वाटर, और जो सा हमारे पास ग्लूकोज है ये अब कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सक्रोज के अंदर। अब सक्रोज के अंदर कन्वर्ट होकर ये इधर मौजूद है हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्यूट, ये सक्रोज। अब ये क्या करेगा, इसे हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ये याद रखना इधर कौन सी होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये पहले जाएंगे किसमें, कंपेनियन सेल में, फिर कंपेनियन सेल से कहां जाएंगे, सीव सेल यानी फ्लोएम में इंटर हो गए। तो हमारे पास ये किसके जरिए होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो इधर आपने ये पॉइंट याद रखना है, इधर क्या होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होगा यानी इधर एनर्जी यूज होगी। अभी ये हमारे पास इधर आ गए, जो सी सक्रोज है ये हमारे पास इधर आ गई। जो सा आप शुगर केन वगैरह खाते हो यानी गन्ना वगैरह, उसमें सक्रोज ही होती है। अब जैसे ही सक्रोज इधर आ गई, इधर होगा ओस्मोटिक प्रेशर। अब ओस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या है वो अब हम देखते हैं। ओस्मोसिस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ओस्मोसिस हमारे पास क्या होती है। ये हमारे पास फर्ज कर लो एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में इस तरफ साल्ट की मिकदार हमारे पास क्या है, कम है। साल्ट ले लो या कोई भी सल्यूट ले लो, हम साल्ट ले रहे हैं, साल्ट को एज अ सल्यूट ले रहे हैं, हमारे पास कम है। और इधर हमारे पास वाटर क्या ज्यादा, वाटर हमारे पास क्या है ज्यादा। और इधर हमारे पास इसमें साल्ट की मिकदार क्या है ज्यादा है, और वाटर क्या है कम है हमारे में। तो ये वाटर जो है ना हमेशा उधर मूव करेगा जहां सल्यूट की मिकदार ज्यादा, जहां साल्ट ज्यादा उधर मूव कर जाएगा। तो हमारे पास वाटर हमेशा उधर मूव करता है जहां सल्यूट की मिकदार क्या हो, ज्यादा हो। इसे हम कहते हैं ओस्मोसिस। तो इधर भी ओस्मोसिस के प्रोसेस से जो सा हमारे पास जाइलम से वाटर है, जाइलम से हमारे पास जो सा पानी है वो मूव कर कर आ जाएगा किसके अंदर, फ्लोएम के जरिए। जाइलम से पानी मूव करके कहां आ जाएगा हमारे पास, फ्लोएम की तरफ। तो हम इसे ब्लू से बना लेते हैं। तो ये हमारे पास पानी इधर से मूव करके कहां आ जाएगा, फ्लोएम की तरफ। क्यों, क्योंकि इधर इसका सल्यूट का हमारे पास जो सा सक्रोज है ये ऑर्गेनिक सल्यूट है, तो सल्यूट की मिकदार क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमारे पास वाटर ओस्मोसिस के जरिए से, ओस्मोसिस प्रोसेस के जरिए से जाइलम से फ्लो करके कहां आ जाएगा, फ्लोएम की तरफ। और जैसे ही आएगा इसके ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, जिसे हमने नाम दिया है प्रेशर फ्लो या मैस फ्लो थ्योरी। तो पानी का इसके ऊपर प्रेशर लगेगा और जो सा हमारे पास ये सक्रोज है यानी ऑर्गेनिक सल्यूट, ये कहां मूव करेगी, सोर्स से सिंक की तरफ। अब ये मूव करके कहां तक आ गया, हमारे पास आ गया सिंक के पास। अब सिंक के पास आने के बाद उसके बाद ये दोबारा कहां होगी, सिंक में जाएगी यानी अनलोड होगी। इधर आपकी बुक में लफ्ज लिखा लोडेड, यानी ये इधर से मूव करके किसके ऊपर चलेगी, फ्लोएम के ऊपर चलेगी। उसे हमने क्या नाम दे दिया, लोडेड। और इधर क्या होगी, अनलोड। जैसे हमारे पास कोई ट्रैक्टर होता है उसके ऊपर हम सामान लगते हैं, लोड कर रहे हैं, और जैसे ही उठाएंगे यानी अनलोड कर रहे हैं। तो इधर भी रख रहे हैं तो हमारे पास इधर क्या लग रही है, एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब उसे उठाएंगे तब भी क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। जैसे हम कोई सामान रखेंगे उठाकर तब भी उसके ऊपर क्या लगेगी, एनर्जी। जब उठाएंगे तब भी एनर्जी। इस तरह आप एग्जाम्पल याद रख लेना। तो ये हमारे पास इधर भी क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इधर भी क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारे पास जब सोर्स से फ्लोएम की तरफ फूड लोडेड होगी तब भी एनर्जी यूज होगी यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब अनलोड होगी यानी सोर्स से सिंक की तरफ जाएगी तब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। बाकी जब ये फ्लोएम में से मूव करके आ रही है फ्लोएम के अंदर, तो ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। ये कौन सा होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हमारे पास एनर्जी यूज नहीं होती। अब जैसे ये इधर आएगा तो इसके सिंक में ये क्या हो जाएगा, चले जाएगा हमारे पास। तो इधर सल्यूट की मिकदार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इधर क्या हो जाएगी, हमारे पास सल्यूट की मिकदार कम हो जाएगी, क्योंकि सल्यूट मूव करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कहां चले गया, हमारे पास सिंक की तरफ। तो अब इधर सल्यूट की मिकदार क्या होगी, कम होगी। तो वाटर जो सा ये दोबारा मूव करके कहां चले जाएगा, हमारे पास
जाइलम में चले जाए। ये ग्रीन वाला जाइलम और नीचे हमने सिंक बनाया हुआ, तो ये मूव करके हमारे पास जो सा वाटर है, वाटर इधर से मूव करके दोबारा किस में चले जाएगा, वाटर में। तो ये इस तरह हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो अब हमने इसी को देखना है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, प्रेशर फ्लो और मास फ्लो थ्योरी। द मोस्ट एक्सेप्टेड आइडिया, ज्यादा एक्सेप्ट किया हुआ आइडिया फॉर हाउ ऑर्गेनिक सल्यूट मूव्स, ऑर्गेनिक सल्यूट कैसे मूव करता है इन प्लांट, इज द प्रेशर फ्लो। एक तो क्या होगा हमारे पास प्रेशर फ्लो, और या आप इसे मैस फ्लो भी कह सकते हैं। प्रेशर फ्लो या मैस फ्लो थ्योरी के नाम से हम इसे क्या करेंगे, ये वाली थ्योरी का जो सा आइडिया ये ज्यादा एक्सेप्ट साइंटिस्ट ने किया। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ आइडिया दिया, जिसमें से ज्यादा एक्सेप्टेबल आइडिया जो सा ये था प्रेशर फ्लो और मैस फ्लो थ्योरी, इसलिए ये लाइन लिखी हुई है। इसकी आप सिंपल यूं भी समझ सकते हो, जैसे ही पानी इधर आया प्रेशर लगा, जिस तरह हमारे पास कहीं आग लग जाए, जो सा हमारे पास फायर ब्रिगेडियर होते हैं वो क्या करते हैं, आग उनके पास पाइप होता है, उससे वो प्रेशर वाला पाइप होता है, उससे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह हमारे पास जो सा जहां कार वगैरह की ट्यूनिंग वगैरह होती है, इनके पास भी जो सा पाइप होता है, उसके पाइप के प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो इधर भी इसी तरह से कुछ प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये मूव करके कहां आएगा, अपने सोर्स से सिंक की तरफ। शुगर प्रोड्यूस इन सोर्स, शुगर प्रोड्यूस होगी कहां, सोर्स रीजन में, लाइक लीव्स, जैसा क्या हो गया हमारे पास पत्ता हो गया, या क्या हुई स्टोर हुई पड़ी एरियाज में, या तो प्रोड्यूस हुई है या स्टोर हुई पड़ी है। फर्ज कर लो अब पत्ते इसके ऊपर नहीं है, अब ये रूट्स किसका काम करेगी, सोर्स का करेगी। उधर भी यही होगा, वाटर फ्लो करेगा इसे कहां की तरफ, सोर्स से सिंक की तरफ। जब जैसे खजा का मौसम आ जाता है, पत्ते गिर जाते हैं, तो रूट्स हमारे पास किसका काम करती है, सोर्स का करती है। सोर्स यानी रूट्स में स्टोर किया होता है उसने ग्लूकोज। तो यही लिखा है सोर्स रीजन हमारे पास या तो पत्ता होगा या क्या होगा, स्टोरेज एरिया। स्टोरेज एरिया जैसे रूट्स वगैरह हो गए। ऑल लोडेड, ये लोडेड करेंगे इनटू द फ्लोएम, फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट बाय कंपेनियन सेल, किसके जरिए करेंगे, कंपेनियन सेल। तो ये बात याद रखें, पहले हमारे पास सोर्स है, सोर्स के बाद ये जाएगा किसमें, कंपेनियन सेल में, कंपेनियन के बाद ये किसमें जाएगा, हमारे पास सीव के बाद, सीव ट्यूब सेल के बाद। दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या है हमारे पास, एक्टिव ट्रांसपोर्ट राइजेस द शुगर कंसंट्रेशन, शुगर की मिकदार क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये इसमें गया फ्लोइंग में, शुगर की कंसंट्रेशन यानी मिकदार क्या होगी, ज्यादा होगी। रिड्यूस द कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन इन फ्लोइम, फ्लोइम में इसकी पानी की मिकदार क्या होगी, हमारे पास कम होगी। दिस मेक द फ्लोइम सेल मोर स्वीट, यानी इसकी वजह से ये बहुत क्या हो गया, मीठा हो गया। जो हमारे पास सक्रोज है, ये शुगर के ग्रुप में आते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट में, इसीलिए उसने इधर लफ्ज लिखा है दिस मेक फ्लोइम सेल मोर स्वीट, यानी ये बहुत से ज्यादा क्या हो गया, मीठे हो गए। जो हमारे पास सक्रोज होता है ये क्या होता है, मीठे ही होता है, स्वीट होता है। तो इसीलिए दिस मेक द फ्लोइम सेल मोर स्वीट, और ये क्या हो गया, ज्यादा मीठा हो गया। वाटर मूव्स इनटू द फ्लोइम, वाटर मूव्स करके आ जाएगा किसके अंदर, फ्लोइम के अंदर, थ्रू ओस्मोसिस, कौन सा प्रोसेस के जरिए, ओस्मोसिस के जरिए। आप इधर यूं भी याद रखो, जैसे हम कोई मीठी चीज ज्यादा खा ले तो हमें भी क्या लगती है, प्यास वगैरह, तो हमारी बॉडी भी डिमांड करती है किसकी, पानी की। तो इधर भी इसमें मीठा यानी स्वीट सक्रोज ज्यादा हो गया, तो इसमें पानी क्या आ जाएगा, मूव करके आ जाएगा। वाटर मूव्स इनटू द फ्लोइम थ्रू ओस्मोसिस फ्रॉम नियर बाय जाइलम सेल, जो इसके नियर यानी करीब होगा जाइलम सेल, इंक्रीजिंग द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रो का मतलब हमारे पास होता है वाटर, हाइड्रो मीन क्या होगा हमारे पास, वाटर। तो वाटर से प्रेशर क्रिएट होगा, उसे प्रेशर फ्रॉम वाटर, उसे क्या नाम देंगे, हाइड्रोस्टेटिक वाटर। इन द फ्लोइम सेल, फ्लोइम सेल में दिस प्रेशर पुश, ये प्रेशर पुश करेगा शुगर सॉल्यूशन को अवे फ्रॉम सोर्स, कहां से, सोर्स से दूर। ज्यादातर आमतौर पर सोर्स हमारे पास लीव्स होता है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, उसे मूव करेगा अवे फ्रॉम। तो प्रेशर की वजह से ये हमारे पास कहां मूव करके जा रहा है, सिंक की तरफ। आगे हम अगला पॉइंट देखने लगे, द प्रेशर डिफरेंस। अगर हम देखें तो इधर हमारे पास जो प्रेशर है वो ज्यादा, क्योंकि वाटर भी इधर आ गया, जिसकी वजह से इधर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इधर हमारे पास प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और इधर क्या होगा, लो। हमारे पास प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो सा सोर्स है उधर हम प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं, और जो सा हमारे पास सिंक होता है उधर प्रेशर लो होता है। तो यही लिखा द प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम हाई प्रेशर सोर्स, हाई प्रेशर हमने कहां करना है, सोर्स, टू द लो प्रेशर सिंक, लो प्रेशर सिंक में होगा, काजेज ट्रांसलोकेशन, जो वजह बनती है ट्रांसलोकेशन की।
इट्स लाइक ये उसी तरह वाटर बीइंग पुश थ्रू गा होस, जिस तरह पानी निकलता है किसके जरिए से, होस। अब होस हमारे पास जो सा पाइप होता है, इसे जो सा हमारे पास प्लास्टिक का भी हो सकता है और रबड़ का भी हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा जब आग वगैरह लग जाती है, आग बुझाने के लिए वो जो को बुझाने के लिए पाइप यूज करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और इसी तरह अगर आम पाइप हो, अगर हम उसे प्रेस करें तो उसमें से भी प्रेशर निकलता है। तो ये कहते हैं इसी तरह प्रेशर के जरिए से, जिस तरह पाइप में से प्रेशर निकलता है, उसी तरह ये प्रेशर के जरिए से क्या करता है, फूड को ट्रांसफर करता है। इट्स लाइक वाटर, ये उसी तरह पानी की तरह बीइंग पुश थ्रू गा होस, जिस तरह पानी पुश होता है किसके जरिए से, होस में से, होस के जरिए। तो यही लिखा हुआ है हमारे पास, इट्स लाइक वाटर, ये उसी पानी की तरह है, बीइंग पुश्ड, जो पुश होता है थ्रू यानी धकेला जाता है, थ्रू गा होस, होस के जरिए। When the solution reach at sink, जब solution हमारे पास कहां पहुंच गया, सिंक के पास, like the roots, जैसा क्या रूट्स हो गया, रूट सेल एक्टिवली, अब इधर भी क्या होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इधर भी क्या हो गया हमारे पास, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब लोड हो रहा है तब भी, जब अनलोड यानी सल्यूट सिंक पर पहुंचा, जब उसके हमारे पास सिंक में जाएगा तब भी क्या होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिवली एब्जॉर्ब द ऑर्गेनिक सल्यूट, दिस मेक द फ्लोइम सैप लेस स्वीट। अब इधर सल्यूट की मिकदार हमारे पास क्या होगी, कम होगी, क्योंकि सल्यूट हमारे पास मूव करके सिंक में चले गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस स्वीट हो जाएगा। द लॉस ऑफ सल्यूट्स, लॉस यानी सल्यूट फ्लोइम में से लॉस हो गया, तो ये लिखा है इन फ्लोइम सैप, द लॉस ऑफ सल्यूट, कम सल्यूट हो जाना किसमें से, फ्लोइम सैप यानी फ्लोइम के फ्लूइड में से। अब ये जो से हमारे पास इधर से लेकर इधर तक लाइन लिखी है, इसे आपने क्या कर देना है, कट कर देना है। ये लाइन आपने नहीं करनी कि बुक में मिस्टेक हुई पड़ी है, ये लाइन इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसे आपने क्या कर देना, कट कर देना। अब इसमें सल्यूट की मिकदार क्या होगी, कम होगी फ्लोइम में, क्योंकि फ्लोइम में से जो सा सल्यूट है वो किसके अंदर चले गया, सिंक के अंदर यानी रूट्स के अंदर। तो हमारे पास इधर सल्यूट की मिकदार कम, तो वाटर दोबारा कहां चले जाएगा, जाइलम में चले जाएगा। तो वाटर हमेशा उधर मूव करता है जहां हमारे पास सल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी। causing the water to flow back into the xylem tube, वजह बनेगी जाइलम वाटर का दोबारा मूव करके चले जाने जाइलम ट्यूब में। सो इट्स लाइक अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है ऑफ मूविंग फूड एंड वाटर, फूड को मूव करवाने के लिए वाटर को अराउंड द प्लांट, प्लांट में ड्राइवन बाय डिफरेंसेस, जो चलता है डिफरेंसेस इन प्रेशर, किसकी बुनियाद पर चलेगा, ये प्रेशर के डिफरेंस पर। एक तरफ प्रेशर हमने हाई करना है, एक पर लो करना है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हम इधर क्या करेंगे, यूज करेंगे। एंड नीड ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, और जिस जगह पर पौधे के मुख्तलिफ पार्ट में जहां जरूरत है उधर तक हम इसे क्या कर देंगे, पहुंचा देंगे, किसे, फूड को हो गया या वाटर को। तो हमने इससे पहला जो सा हमारा लेक्चर था उसमें हमने वाटर पढ़ा था, जो हमारे पास ट्रांसपायरेशन यानी टैक्ट थ्योरी के जरिए हमने पढ़ा था, और ये हमारे पास है प्रेशर फ्लो थ्योरी या मैस फ्लो थ्योरी के जरिए। और वो जो हमारे पास वाटर था वो हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, इसके हमारे पास आपने याद रखना, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी, यानी सोर्स से सिंक की तरफ जाएगा। कहां जाएगा, सोर्स से सिंक की तरफ। वो ये किस तरह जाएगा, हमारे पास सोर्स से जो सा सल्यूट है वो जाएगा किसके पास, पहले कंपेनियन के पास जाएगा, फिर उसके बाद सीव सेल में चले जाएगा। जैसे सीव सेल में जाएगा, सीव सेल में हमारे पास यानी फ्लोइम में सल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी, तो वाटर जाइलम से उसके अंदर मूव करके आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो इधर प्रेशर ज्यादा, तो ये मूव करके कहां चले जाएगा, सिंक के पास। तो अगर हमारे पास ये सिंक सोर्स हो जाए, ये क्या हो जाए हमारे पास सोर्स, और ये क्या हो जाए, सिंक का काम करे, तब भी यही प्रोसेस होगा। इधर हमारे पास सल्यूट की मिकदार ज्यादा, वाटर इधर आ जाएगा और इधर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और ये कहां मूव करके जाएगा, सोर्स से सिंक की तरफ। तो ये हमारे पास सोर्स हो जाएगा, वो सिंक। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।